और भाई, नमस्कार। नमस्कारम। नमस्कारम। क्या कहते हैं? भाई, गावा टेस्ट तो ड्रॉ हो गया आज। ठीक है। चलो। ज्यादा मैच ही नहीं हो पाया आज। सुबह उठ के भाई, आज मतलब थोड़े बहुत रन बनाए उन्होंने। फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ गई, ऑस्ट्रेलिया ने भाई जल्दी जल्दी खेला कि फिर बारिश हो गई थी बेसिकली, तो उनको लगा कि जल्दी जल्दी खेल के शायद मैच बना लेंगे, टाइम थोड़ा बच मिल जाएगा। और अल्टीमेटली इंडिया को टारगेट मिला 275 का शायद ना। हम्म। तो इंडिया बैटिंग करने भी आ गई थी भाई, चेस शुरू भी हो गई थी फिर, लेकिन बैड लाइट हो गई। और 8 रन पे 8 रन थे शायद, फिर उसके बाद मैच हो नहीं पाया, ड्रॉ हो गया। खैर, ये तो हम्म। मतलब गाबा टेस्ट था भाई, ड्रॉ हो गया, अब क्या कर सकते हैं ना। पर भाई, जो मेन खबर है आज तो वही है कि अश्विन भाई ने रिटायरमेंट ले ली है। अश्विन हम्म। अन्ना ने। अश्विन अन्ना ने। हम्म। राइट। राइट राइट राइट। तो सही है। क्या तेरे क्या है इस पे वर्ड? सही टाइम पे ले ली मुझे लगता है कि ठीक है, ले लेनी ही चाहिए थी अब। नहीं, मेरे को था यार, मैच खेलो, मैच के बाद छोड़ो, वो ठीक रहता है, थोड़ा सा हाँ, माहौल सा वो बना रहता है। तो वही था, बाकी आई डोंट नो, अनएक्सपेक्टेड सा ही था कि एकदम रिटायरमेंट ले ली। और मैंने इवन मैं ऑफिस पहुंचा ही था तो मैंने एक वो देखा जिसमें लिखा हुआ था कि अश्विन इज गोइंग टू रिटायर शायद, एंड हम्म, दे विराट कोहली इज हगिंग हिम। ठीक है, तो मैंने हाँ, वो मैं मैंने देखा ऐसे, था। हाँ, तो मैंने कहा ऐसे ही कर हम्म। रहे होंगे। तो अभी शाम को मतलब उसके बाद तो मैंने देख ही लिया कि हाँ, रिटायरमेंट ले ली है। तो आई थिंक ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस है। आई थिंक ही इज इंटेलिजेंट करेक्टर, एंड उसको लगा होगा कि यार ठीक है, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया। अब उसका रोल भी वैसा नहीं साइन हो पा रहा था, जैसे आप देखो कि काफी जगह पे सुंदर खेल रहा था, ही वो सिटिंग आउट। न्यूजीलैंड वाले में भी वो सिटिंग आउट, तो वो सब चीजें आई हैं कहीं ना कहीं, उसको लगा होगा। अब मेरे को भी लगता है कि हो गया, और इनको भी लगता होगा कि यार ठीक है, मे बी बीसीसीआई ने सीधा क्लियर दिया होगा, हम वी आर नॉट श्योर कि किसको खिलाना है, किसको कब कहाँ डालना है, जो भी है, क्योंकि आई थिंक एक एक टाइम होता है। आई थिंक इसने 500 कुछ विकेटें ली हुई हैं, ठीक है, 106 टेस्ट मैच खेले हैं, 537 विकेट लिए। आई थिंक 500 विकेट ले ली तो हो गया, मतलब काफी हो गया। एंड एज भी एक नंबर, एज भी है ही है उसकी, उस हिसाब से तो ठीक है। एंड मतलब ठीक है, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट डेफिनेटली आई वुड से। और ले ली है तो ले ली है, अब लेट्स लेट्स कम। अब यंग को आने दो और उनको लेजेंड बनने दो, कितनी देर हाँ, और लेजेंड वैसे खेलते भी रहेंगे। जैसे तूने बोला कि 500 विकेट हैं भाई, ऑलरेडी अनिल एग्जैक्टली। कुंबले के बाद शायद सबसे ज्यादा विकेट है, सेकंड मोस्ट विकेट हम्म। है। हम्म। और क्या कहते हैं, मैं भी सुबह जैसे देख रहा था, जब मैच तो बंद हो गया तो फिर मैं स्पोर्ट्स तक पे देख रहा था, वो जो आता है कि तो वो बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे किसी ने मतलब डाला हुआ है रिपोर्टर ने कि समवन माइट हैंग हिज बूट्स टुडे हम्म। और मे बी इन हम्म। एमसीजी। तो फिर सडनली हाँ। वो वाला वो आ गया, तो क्लिप भाई विराट कोहली से हक कर रहा है, तो मुझे भी लगा कि अश्विन शायद, वो सब बोल लगता है कि अश्विन ले रहा है। हाँ। तो देख, सरप्राइज तो नहीं था वैसे भी भाई। जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ न्यूजीलैंड से, जिसके बाद तो बात चली रही थी कि जडेजा, विराट और अश्विन और रोहित को मतलब हो सकता है कि सीरीज के बाद ना रिटायर ना खिलाएं, या प्लान में ना हो इंडियन क्रिकेट के। तो मुझे लगता है कि ये भी उसको सोच के भी उसने ले लिया। और जैसे रोल क्लैरिटी तूने बोला कि हाँ, शायद उसको लग गया होगा कि अभी कुछ इसमें रोल क्लैरिटी है नहीं। और टाइम भी ठीक था, आई थिंक। और टेस्ट क्रिकेट, आई मीन, अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो यार इट क्या कहते हैं ना, इट्स डिमांडिंग। फिजिकल फिटनेस के टर्म्स में इट्स डिमांडिंग। ऐसा नहीं कि आप हम्म। 20 और फेंके चले गए, 4 और फेंके चले गए T20 की तरह, तो उसमें फिटनेस वगैरह भी चाहिए होती है। हालांकि भाई वो वाली बात तो है कि लेजेंड तो है ही। देखो भाई, अगर अगर इतने विकेट्स लिए हैं, बेसिक शायद मतलब बेशक ओवरसीज में नहीं ली इतने विकेट, पर इंडिया में तो ली है भाई। और हम्म। जब पहली पहली बार आया था नया नया, तो भाई कैरम बॉल काफी फेमस किया इसने, मतलब एक हम्म। मेंडिस ही सकता था, पर अश्विन ने भी काफी कैरम बॉल का यूज करा। 11 वाले वर्ल्ड कप में भी अश्विन ने क्रूशल टाइम पे विकेट लिए थे, मुझे याद है। वॉटसन को आउट किया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। हम्म। ठीक है, फिर तो वो भी है, तो जब जब चांस मिला, खासकर धोनी की कैप्टनसी में काफी फ्लरिश करता था अश्विन। और शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द रेयर वो है क्रिकेटर जो आईपीएल से आके इंटरनेशनल स्टेज पे सक्सेसफुल भी हुआ है। तो करेक्ट। ये है, लेजेंड ही बोलूंगा मैं भी, जैसे तूने बोला, हाँ लेजेंड ही है। मतलब इतने यस। विकेट्स लेना, कुंबले के बाद नंबर आना हमारे इंडियन क्रिकेट में, अगर विकेट्स में, तो वही लेजेंड ही है, ऑब्वियसली बात है। यस। 11 वाला वर्ल्ड कप जीता शायद, इस वाले में पता नहीं था कि इस वाले में नहीं था, शायद अश्विन में था नहीं। 15 वाले में। फिर आईपीएल जीत चुका है चेन्नई के साथ भाई, ठीक है। फिर आर कैप्टन भी रहा, दिल्ली में भी कैप्टन रहा, है ना, हम्म। राजस्थान में भी शायद कैप्टन था एक सीजन। तो ऊपर से काफी वो था, मतलब ब्लंट था, मतलब अपने व्यूज रखता था काफी सामने, वो भी था। हाँ। तो ही वॉज अ स्मार्ट क्रिकेटर, ये तो है। वो हम्म। ही वॉज स्मार्ट क्रिकेटर, बट लेट्स सी भाई, एट द एंड ऑफ द डे सबको जाना ही है। अब विराट भाई रह गए मैं 2011 के वर्ल्ड कप में से अकेले, बाकी तो सब चले गए।
विराट भाई रहेंगे, लेकिन आज विराट भाई से अभी मेरे को किसी से बात भी हो रही थी ऑफिस में, मैं कहा विराट भाई नहीं जाएंगे ऐसे, वो जाएंगे थोड़ा बैंग करके। मतलब ठीक है, करके जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी करके जाएगा तो कौन ही रोक रहा है उसको। मतलब आई थिंक वो तो वही प्लेयर हो गया ना कि इनको कोई कह नहीं सकता कि अब भाई हट जाओ तुम, तो इनको खुद ही हटना पड़ेगा कि बस अब हो गया यार मेरा देख भी। ना क्या होता है कि जब सचिन भी खेलता था तो उस वक्त भी मतलब, हाँ वाली बात है कि तुम फिर बोलेंगे लोग कि सचिन अलग है, लेकिन मतलब ग्रेट्स ही है ना एक तरीके से, क्रिकेट के तो ग्रेट्स ही है, ये भी विराट कोहली भी ग्रेट ही है। तो अगर हाँ देखा जाए सचिन के उसमें भी करियर में भी एक पॉइंट आया था जब लोग बोल रहे थे कि यार ले लेनी चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बहुत नहीं रह ठीक है, हाँ तो उसने राइट। कमबैक करी थी उसने, हाँ खतरनाक कमबैक करी थी। मुझे लगता है कि विराट कोहली भी कमबैक करने का तो रखता है भाई जिगरा, बट वो है कि हाँ, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, मुझे लगता है उस चीज की कि आई एम बेटर देन दिस, मतलब जो मेरा हो रहा है ये है नहीं, मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और वो हंगर भी लानी पड़ेगी वापस, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हंगर थोड़ी खत्म हो गई है, हाँ थोड़ी मतलब सी खत्म हो गई है। अर्ली हाँ अर्लियर दे वांट टू they are playing to showcase somebody or even I want to हम्म, say somebody, मतलब ओपोनेंट्स की यार भाई मैं हूँ हम्म, कुछ, ठीक है। मैं हम्म, इस इंटरनेशनल सर्किट के लिए या क्रिकेट सर्किट के लिए बना हुआ हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाट ही वांट टू शोकेस। तो जब उसने बना लिए 10-12 हजार रन बना लिए तब बड़ा ठीक है। अब इवन दे सेज इन देयर इंटरव्यूज ना, आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीबॉडी, राइट। हम्म, So then what you are doing, right? Obviously you want to prove somebody, like you are making hundreds, you are trying to, obviously if you make 100 India will win, right? This is what we think, right? Even many of the opponents think, right, कि भाई अगर ये 100 बनाएगा तो इंडिया जीत सकती है, या इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द अदर टीम, राइट। तो वो चीजें है ही है ना, तो आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा ना कि आप अभी भी वो सब कर सकते हो, राइट। तो तो और क्या भाई। जहां मेरे को लगता है कि वो लोग अब ऐसा कि ठीक है अब तो लोग लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, आई एम अवॉइडिंग दोस ऑल दोस नॉइस एंड जो भी हो रहा है बाहर। नहीं नहीं, बट वो तो यार नहीं होना चाहिए यार। हाँ मतलब बट वो अवॉइड नहीं कर सकते आप। इवन द ग्रेट इंडियन क्रिकेट ग्रेट्स जो रह चुके हैं, दे आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि भाई तुम चौथे पांचवें स्टंप, मतलब मेरे को यार समझ ही नहीं आ रहा। इवन आज मैं पढ़ रहा था कि एक एक सीरीज में, मतलब वही जो मैं बात करने वाला हूँ दोबारा से ही, हम बार बार लोग वही करते हैं, एक सीरीज में सचिन ये वो कवर ड्राइव छोड़ दिया। तुम्हें 10 साल से पता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, पिछले 10 साल से लोग ये बोल रहे हैं कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल बाहर को हम्म, जाती है, आउट स्विंग होती है या आउट हो जाता है, और he is getting out on same ball again and again and again. So that means there is something which you need to work on, which you are not doing it, और maybe वही जो हम कल बात कर रहे थे कि इगोइस्टिक चीजें, चलो छोड़ो इसको। लेकिन हाँ, जो अश्विन है, अश्विन के बारे में बात करते हैं कि ठीक है हाँ उसने तो अभी बहुत कुछ अश्विन के दिया बारे है, में बात भाई सही है, मतलब बहुत कुछ लेजेंड दिया आदमी थे। इंडियन, हाँ बहुत कुछ दिया है उसने इंडियन क्रिकेट को। जैसे अगर आप देखो तो उसने 537 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। एंड मतलब मैं यही बोलूंगा कि टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया था ये, जिसमें इसने 2.83 की इकोनॉमी है, 537 टाइम 5 विकेट्स लिए है। अगर हम ओडीआईज की बात करें उसमें भी ठीक ठीक है, ऐसा बुरा नहीं है। 4-5 की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट, ठीक है। 156 विकेट्स ले चुका है 116 मैचेस में, एवरेज भी 33 की है, तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ ऑब्वियसली आई वुड से कि टेस्ट में इसको हम बोल सकते हैं कि उसने बहुत तगड़ा काम किया है। एंड सिंगल हैंडेडली काफी मैचेस इंडिया को जिताए हैं। बैटिंग में भी, और मुझे याद है एक बार हाँ वेस्ट इंडीज से मैच चल गया था तो अश्विन ने 100 बनाई थी। हाँ ठीक है, और तो इसने सिडनी को भी अश्विन भाई, ने बीजीटी में तो सिडनी को नहीं भूल सकते तुम। हाँ अश्विन ने 600 बना रखी हैं और हम्म। 1450 बना रखी हैं अपने टेस्ट करियर में। तो ओवरऑल इट दैट वाज, इज ही वाज अ गुड प्लेयर आई वुड से, कि थोड़ा एक होता है ना हार्ड, मतलब हार्ड माइंडेड प्लेयर, मतलब इजीली नहीं छोड़ता था मैच को भी और सब चीज को, तो हाँ वो वाला राइट। सीन भी था। हम्म। टफ माइंडेड था। मतलब ऐसे प्लेयर कम ही होते हैं कि दूसरा बंदा कुछ ही बोल जाए और तुम्हें भाई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब अगर कुछ हो हाँ रहा है तो गिव इट बैक एटीट्यूड था उसका। हाँ ठीक है राइट भाई, राइट लेकिन अब जाना तो सबको ही है, तो भाई हो गया, उसने भी रिटायरमेंट दे दिया। मुझे लगता लगता है ये था कि किसी मैच को खेलने के बाद लेनी चाहिए थी रिटायरमेंट, एटलीस्ट एक होता है ना हाँ थोड़ा फेयरवेल टाइप मिल मेरा भी, जाता हाँ मेरा भी यही मानना था कि है। एटलीस्ट यू यू विल एंजॉय दैट मोमेंट एज वेल कि मैंने ऐसे ली थी। हम्म। है ना, मेरे को आजकल क्या देते हैं, गार्ड गार्ड ऑफ ऑनर समथिंग लाइक दैट, राइट, तो वो हाँ सब वो तो मिलता। दिया उन्होंने वैसे उसको मैच के हाँ बाद, तो पर फिर मतलब भी वैसे मैं कह रहा हूँ कि मैच में मिलता वो दैट वुड हैव बीन अ थोड़ा डिफरेंट सेलिब्रेट करते फीलिंग हैं ना, ऑल मतलब ये है कि जैसे ये सऊदी का था कि भाई सब लोग बोल रहे हैं कि ओवर। जाना है, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, मीडिया में भी आ रहा है, तो वो भी मीडिया भी करती है सेलिब्रेट एक तरीके से यार। हाँ तो मतलब हम्म, वही एक एक फीलिंग होती है, एक आप एक मतलब वो कह सकते हैं ना कि एक और टिक मार्क हो जाता आपकी उसमें क्रिकेट हम्म। जर्नी में कि आपको गॉड ऑफ ऑनर भी मिल गया था। और और गाड़ा आपने फाड़ा तो मिला खेलते ही है हुए, यार, वो तो मतलब ऐसा कुछ इन नहीं द है। सेंस ऑफ कि खेलते हुए मींस व्हेन यू आर प्लेइंग हाँ इन द खेलते मैच, हुए। वो मेरा कंसर्न है। उसमें क्या होता है दूसरी टीम भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करती है और वो सब चीजें, मतलब
it's a moment which you can cherish at that point of time. After your retirement you can look towards it and say हाँ यार ये भी हुआ था मेरे साथ, तो वो मेरा थॉट था। चलो कोई नहीं, आईपीएल में दिखेंगे भाई अश्विन, है दुखने वाली बात नहीं है, जिनको जो भी हाँ। अश्विन के फैन है आईपीएल में यस। दिखेंगे चेन्नई के लिए। बाकी भाई 2-3 मिनट हम गावा की बात भी कर लेते हैं। टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया, भगवान की दया रही काफी, भगवान या इंद्र देवता दुआ। की भी काफी वो रही। ठीक है, तो बारिश ने काफी मैच ड्रॉ ही करवा दिया। मतलब अगर शायद 50 ओवर होते, 275 रन होते, पूरे 50 ओवर होते, तो कोई भी तरफ मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कर सकती थी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तंग, क्योंकि अगर 1-2 विकेट मिल जाते तो ठीक है। अब ये खत्म ही हो गया। अब भाई 3 मैच हो गए हैं, सीरीज एक एक पे खड़ी हुई है। अगले 2 मैच मेलबर्न में और सिडनी में है। बहुत से लोग कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की भाई, मतलब अगर गाबा से आप एक एक लेके जा रहे हो तो इट्स अ मेंटल विन, मतलब मेंटल विन तो है आपके लिए कि आप जहाँ जा रहे हो एमसीजी और सिडनी में, वहां पे आप एक एक के साथ जा रहे हो और सीरीज ड्रॉ पर है। हम्म। ठीक है, तो अब बाकी ये है कि भाई गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को अपना असेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। बैटिंग में तो दिक्कत है। बॉलिंग में भी सिराज कह रहे थे कि निकल है, पर मुझे लगा नहीं आज, मतलब सही तेज फेंक रहा था, 137 तक फेंक रहा था। शायद अगला खेल ही लेगा मैच वो, ऐसे कुछ नहीं है। तीसरा बॉलर मुझे भी लगता है कि आकाशदीप ही होना चाहिए अब शायद। नहीं हमें मेरे को यार, मैं वही एक्चुअली मेरे को लगा कल मैं बात करनी शायद इसके टॉपिक पे भूल गया था कि मेरे को यार आकाश ऐसा लगता नहीं है कि मतलब डिसेंट बॉलर ही है, ऐसा वो नहीं है कि आप ये बोलोगे यार बिल्कुल ही ऐसे ही है कि यार ऐसे ही है, वो नहीं है। मतलब ठीक है, उसको पता है कि हम्म। मेरे को बॉल कहाँ फेंकनी है, क्या करना है, स्विंग करनी है, कहाँ स्विंग करनी है, मतलब अगर स्विंग हो रही है तो ही नोज कि कहाँ टप्पा डालना है। वो थॉट माइंड है उसका, उसको है नॉलेज, क्योंकि आई थिंक वो खेला है ना, रणजी वंजी खेला, तो उसको थोड़ा है टेस्ट मैच का कि हाँ मेरे को ऐसे बॉल करनी है, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी वही तू जो बात कह रहा है कि आई थिंक वो होना ही चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ऊपर तो ऐसा लगता है कि ऊपर तो उसकी बॉल स्विंग होती है और अच्छी स्विंग करता है वो। अगर बॉल स्विंग कर रही है, पिच वैसा साथ दे रही है, तो वो है। और वो आई थिंक जैसे तू कह रहा है कि मेलबर्न में होना ही चाहिए, तो मेरे को लगता है कि यार वो ही खिला ले तो ठीक है। सिराज नहीं भी खेलेगा चल जाएगा, क्या ही है, राणा को खिला लो फिर नहीं नहीं जब। खेलेगा सिराज। लेकिन वही है ना कि फिर हम वो बोलते हैं एक्सपीरियंस है, ये है वो है, और थोड़ा मतलब उसका उसका ये है कि मैंने ये देखा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो पॉजिटिव रहती है, कुछ भी कर लो। चाहे वो मार भी खा रहा है, चाहे अग्रेसिव उससे है। रन, हाँ चाहे उससे रन भी नहीं, मतलब रन भी पड़ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन वो कभी भी लेट डाउन नहीं होता कि यार, मतलब ऐसा होता है ना, वी छोड़ा सी छोड़ता मेनी नहीं है। बॉलर्स वो छोड़ देते हैं, बट वो अग्रेशन में रहता ही रहता है, चाहे उसको मार पड़ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है उसके साथ। खैर गावा में भाई दो ही अपने पॉजिटिव तो रहे, चलो राहुल के रन आ गए, जडेजा के भी रन आ गए, अच्छे रन आ गए भाई, लेकिन कंसर्न बहुत सारे। हम्म। कंसर्न तो देखो भाई रोहित है ही है। रोहित कं- रोहित पंत को बोलूंगा मैं, पंत की कोई बात नहीं कर रहा। पंत इज अ कंसर्न ब्रो, अगर वो रन नहीं मार पाता तो प्रॉब्लम रहेगी बहुत, क्योंकि मैं तू कभी भी देख ले, जो हम मैच जीते हैं रिसेंट पास्ट में, खासकर ओवरसीज में, पंत का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके अंदर। नहीं मेरे का मैं सिर्फ एक चीज पे विश्वास करता हूँ कि ट्राई एटलीस्ट ट्राई। मैं तेरे से हर बार वही बात कहता हूँ, मैं इतना ही दिमाग में चलता है कि यार ये इंटरनेशनल प्लेयर है बंदे, इतने प्रैक्टिस करते हैं, इतने इतने मैच खेले हुए ये लोग, तो इनको ये चीज ही समझनी चाहिए कि मेरे को 40 ओवर टिक के 40-50 रन बनाने, रुक के कैसे भी बना लो, उसके बाद जो भी करना है करो। तुम आते ही साला टेढ़े मेढ़े शॉट मारने पड़ते हो, मतलब दूसरी टीम को पता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, जो पूरा समीकरण मैच का चेंज कर देगा, लेकिन उनके दिमाग में ये भी है कि ये आपको कभी भी चांस दे देगा। वो जो चीजें हैं वो फिर थोड़ी सी उसको देखनी पड़ेगी कि कैसे है। बाकी कंसर्न तो है ही है। अब जैसे अब हम बात करें जयसवाल को, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें कहना पड़ेगा। लेकिन आज जब वो खेल रहा था तो मैनी पीपल आर सेइंग जो थे कि ही इज प्लेइंग डिफरेंटली टुडे, तो मे बी ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज दो ही तो ओवर मिस्टेक्स। खेले उसने, क्या हाँ डिफरेंट कर मतलब दिया। जो भी कि वो आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, अब यार जो मतलब ऑब्वियसली दे माइट नो कि हाँ भी इसमें ये चेंजेस हैं, जैसे वो स्टांस का चेंज बता रहे थे, स्टांस थोड़ा सा चेंज किया है एंड इज कमिंग टुवर्ड्स बॉल, और वो सब चीजें था। तो मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि वो है बंदा जो लर्न करता है अपनी मिस्टेक से, और वो मेरे को लगता है अगले मैच में कर जाएगा, अगर थोड़ा सा लक भी साथ दे, क्योंकि टेस्ट मैच में यार शुरू में ओपनर्स को स्विंग बॉल खेलना टफ होता है, डेफिनेटली टफ होता है, और थोड़ा सा लक उस टाइम पे चाहिए होता है कि अगर लक मिल जाए तो दे कैन फ्लरिश, और वो एक ऐसा बंदा ही है जैसे जसवाल जो लंबी रन बनाएगा अगर खेलेगा तो। और गिल का क्या भाई, गिल रोहित विराट तो चलो, गिल मैं फिर भी नहीं रिटायरमेंट। बोलूंगा, मैं बताऊं देखो एक बार को, फिर भी विराट को आई विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, बट विराट और रोहित और गिल भी मतलब ठीक है, चलो गिल तुम्हारा ठीक लग रहा था, पर भाई रोहित का क्या है, कंसर्न है, खेलेगा तो है ही, कैप्टन है, क्या करना है, क्या कर नहीं सकते हैं। गिल का भी मैं ये बोलूंगा कि गिल को भी थोड़ा सा, मतलब वही बात में जो बार बार अपन लोग हर अपनी वीडियोस में बोली है कि दिस हम्म इज अ टेस्ट मैच, राइट। दिस हम्म इज अ टेस्ट मैच, और अपने को थोड़ा टेस्ट मैच की तरह से खेलना पड़ेगा।
हर बार आपको जाके आड़े-टेढ़े शॉट मारने की ज़रूरत नहीं है, हर बॉल को आपको शॉट प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हम्म। इनको सीखनी पड़ेंगी कि दिस इज़ अ टेस्ट मैच, दिस इज़ नॉट टी20, दिस इज़ नॉट वन डे की हर बॉल पे आपको मारना ही मारना है। दिस इज़ नॉट अ व्हाइट बॉल क्रिकेट, दिस इज़ अ रेड बॉल क्रिकेट, रेड बॉल स्विंग होती है भाई। ठीक है? तो थोड़ा सँभल के आपको खेलना ही पड़ेगा। बाकी ऑब्वियसली यार अगर हम आप लोगों ने उसको प्रिंस बना के रखा है, तो प्रिंस को ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना कि भाई थोड़ा-सा देख के प्रिंस खेलो। हाँ, तो वो है प्रिंस बाकी तो देखो क्या भाई हाँ, बाकी अगर आपने बात की है रोहित शर्मा की, तो भाई रोहित शर्मा को भी क्या ही बोल सकते हो। हो सकता है कि उसका दिन नहीं अच्छे चल रहे हैं या मेबी ही इज़ इन अ वो स्टेट कि यार खेलता हूँ, अगर खेला गया तो ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा तो मतलब क्या ही है, वो बॉल स्विंग हो रही है उसके टाइम पे क्या हो रहा है, या उसको सीधे बल्ले से खेलना नहीं आ रहा है, या वो टी20 माइंडसेट में है, वो तो अब क्या ही बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई टेक्निकल फ्लॉ भी नहीं दिख रहा कि भाई टेक्निकल फ्लॉ है कि भाई ये नहीं हो रहा, चौथे स्टंप पे खा रहा है, उसको बॉल ही अच्छी दे रहे हैं वो। तो उसको बॉल ही बाहर निकलती है जब वो खेल रहा है, आप क्या ही करोगे उसमें? बट ऐसा भी नहीं है ना आपकी इनको बोले भाई कि रणजी खेल कर आओ वापस, वो तो है ना, टाइम ही नहीं है। नहीं, 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 वापस नहीं आना, बोलना जाओ। अब वापस मुझे जो लग रहा चीज़ है क्या खेल पता है इसके बाद जो विराट तो नहीं पर रोहित तो ले लेगा रिटायरमेंट इसके बाद भी, अगर रन नहीं हाँ, बना कोई तो। अरे कोई पता भी नहीं है, दे ऑलवेज कम विद सरप्राइज। विराट कोहली भी ले लेगा तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। सचिन ने भी ली तो क्या ही फर्क पड़ गया था, ली थी ठीक नहीं है। लेगा। एक आधा साल नहीं, इंडिया टीम बनी, दूसरे साल बन गई तो बन जाएगी, बट वो बहुत बहुत प्लेयर है खेलने वाले भाई। पृथ्वी शा आ जाएगा। चलो भाई, अभी तो फिलहाल ये था, गाबा गाबा भाई टेस्ट मैच हो गया ड्रॉ, अश्विन भाई ने हम्म, रिटायरमेंट। वैसे तो हमें कोई देख इतना सुन नहीं था, लेकिन वी विश अश्विन गुड लक भाई, ठीक है आगे के लिए। इंटरनेशनल जितना भी खेला बढ़िया खेला। ऑब्वियसली। ये है कि जितना भी मतलब इंडिया में जहाँ भी खेलते थे तो वी हैड कि हाँ अश्विन विकेट ले लेगा, रन बना देगा, बैटिंग कर लेगा। तो वी हैड दिस होप कि हाँ अश्विन कर सकता है। राइट। एनीवेज दिस वाज इट। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। यस, बाय।